हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम मोलस्का से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोलस्क हैज़ एन इंटरनल सेल। निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच यानी कि इंटरनल सेल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सीपिया। सीपिया मोलस्का संघ के डेकोपोडा वर्ग का जलीय जीव होता है जिसमें 10 हाथ पाए जाते हैं। इसमें आंतरिक कवच यानी कि इंटरनल सेल पाया जाता है। इन्हें कटल फिश भी कहते हैं। सीपिया का रंग रेडिश ब्राउन होता है। सीपिया के द्वारा जल में डार्क पिगमेंट यानी कि डार्क कलर का पिगमेंट छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू मोलस्का। मोलस्का से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर होगा सी, कटल फिश। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। आपको पता है कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का होता है और यह प्राय समुद्री और जलीय जंतुओं का संघ है। संघ मोलस्का शब्द जॉन स्टोन ने दिया था। इनमें परिसंचरण खुले प्रकार का पाया जाता है। इनमें ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली दोज मोलस्क इज नोन एज। सीप का अध्ययन, विशेष रूप से उन घोंघों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है बी, कोन्कोलॉजी। यानी कि सीप यानी कि जो मोलस्क पाए जाते हैं उनके कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उनका अध्ययन कहलाता है कोन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का का श्वसन वर्णक होता है। तो इसका आंसर है सी, हीमोसाइनिन। आपको ध्यान रखना है कि मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। निम्न में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो आपको याद रखना है कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी न्यूप्लाइना है। आप इसको NAM यानी कि नाम से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी है और पेरिपेटस एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज। मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। तो इसका आंसर होगा बी, पिंक टाडा वल्गैरिस। पिंक टाडा वल्गैरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय स्पीसीज है, इंडियन स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन ए रो ऑफ रेडिकुला। रेडिकुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर होगा 7। रेडुला एक ऐसी संरचना है जिसका प्रयोग मोलस्किस यानी कि जो मोलस्क हैं वो भोजन हेतु क्या करते हैं। ये एक दांत जैसी संरचना है जिसका प्रयोग भोजन को काटने में किया जाता है और यह मोलस्क वर्ग के जंतुओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो का ग्लोचिडियम लार्वा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर है बी, मछली पर बाह्य परजीवी है यानी कि बाह्य परजीवी है मछली पर। इस एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। यूनियो का ग्लोचिडियम लार्वा मछली पर बाह्य परजीवी होता है। ग्लोचिडियम लार्वा का अर्थ पॉइंट ऑफ एन एरो है। यह एक सूक्ष्म लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म्स इन पाइला आर। पाइला के शुक्राणु होते हैं। ये LT बायोलॉजी 2015 में आ चुका है। तो इसका आंसर है डी। इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि इसमें कौन से प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं? दोनों प्रकार के, यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन। इनमें यूपाइरिन शुक्राणु सचल होते हैं यानी कि मोटाइल होते हैं तथा अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। इसके अलावा ओलिगोपाइरिन अचल होते हैं और अंडाणुओं के निषेचन में अक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटाइल स्पर्म ऑफ फाइला इज नोन एज। ये क्वेश्चन हम अभी पढ़ चुके हैं कि घोंघा में 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। फर्स्ट है यूपाइरिन। यूपाइरिन स्पर्म छोटे धागे जैसे होते हैं। ये 25 माइक्रोन लंबा और 1.2 माइक्रोन चौड़ा होता है। इसमें पृथक सर, मिडिल पीस और पूंछ पाई जाती है। ये मोटाइल होते हैं और अंडे को निषेचित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपाइरिन यानी कि यूपाइरिन स्पर्म मोटाइल होते हैं। इसके अलावा ओलिगोपाइरिन होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं परंतु ये गतिशील नहीं होते, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन करने में भी असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड। सिस्टोमा को सामान्यतः कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, बर्ड फ्लूक।
सिस्टोमा को सामान्यतः भाषा में बर्ड फ्लूक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनमें से कौन 3 चैम्बर्ड हार्ट रखता है? तो इसका आंसर है सी, यूनियो। यूनियो का हृदय बहुत ही सिकुड़ा हुआ और 3 चैम्बर यानी कि 3 कोष्ठों में विभाजित होता है, जिसमें से एक वेंट्रिकल और 2 ओरिकल होते हैं। इसके अलावा खरगोश का हृदय 4 चैम्बर्ड होता है और एम्फिओक्सिस में हृदय एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबर्स ऑर्गन इज फाउंड इन, केबर के अंग किस में मिलते हैं? केबल्स के ऑर्गन को पेरिग्लैंड भी बोलते हैं और यह यूनियो में मिलते हैं। यह किडनी की तरह वर्क करते हैं। यह फाइलम मोलस्क में किडनी की तरह वर्क करते हैं और यह बड़े आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ द फ्लोइंग। हीमोसाइनिन किसके बल में घुला हुआ पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, स्नेल। हीमोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट dissolved in the plasma of snail. It is blue in color. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। तो इसका आंसर है बी, पिंकटाडा वल्गैरिस। पिंकटाडा वल्गैरिस मोती उत्पन्न करने वाली इंडियन स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोपाइरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। ओलिगोपाइरिन स्पर्म आर फाउंड इन। तो इसका आंसर है बी, पाइला। पाइला संघ मोलस्का का जंतु है। इसको स्नेलिया घोंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ पोजनस पाए जाते हैं या ऑर्गन ऑफ पोजनस हैं। तो इसका आंसर है बी, एक्सेक्टरी इन मोलस्क। मोलस्का में उत्सर्जी अंग। ऑर्गन ऑफ पोजनस मोलस्का का एक उत्सर्जी अंग है, एक्सेक्टरी ऑर्गन्स है। इसके अलावा फ्लैम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थीज के उत्सर्जी अंग हैं, रिनेट कोशिकाएं एस्केहेलमिन्थीज के उत्सर्जी अंग हैं, निफ्रीडिया फाइलम एनेलिडा के उत्सर्जी अंग हैं और केबर का अंग मोलस्का यानी कि यूनियो में यूनियो का उत्सर्जी अंग है और मेलपिंगियन कोशिकाएं छोटे कीटों ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जो आते हैं उनका उत्सर्जी अंग है और क्लोरेगोगन कोशिकाएं केचुए का उत्सर्जी अंग है।